जो लड़कियां इन लबेरिया के चक्कर में पड़ करके विधर्मियों के साथ जाकर घर बसा रही हैं, लिविंग रिलेशन कर रही हैं, तो आप दयनीय पात्र नहीं हैं, आपके साथ यही होना चाहिए। मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूं जो मैंने भी अनुभव किया। और यह बात कहते हुए क्रोध और दुख दोनों मेरे हृदय में प्रकट हो रहे हैं। इससे पूर्व मैं मुंबई में था, महाराष्ट्र में राम कथा कर रहा था। 10 माताएं मेरे पास आई और उन्होंने आकर के मेरे हाथ पकड़े, नेत्रों में उनके अश्रु थे और बेहाल थी, और उन्होंने केवल एक बात कही, महाराज जी मेरी कन्या, मेरी पुत्री रोजा रह रही है, उसने रोजा रखा है। कोई माता कह रही है कि मेरी पुत्री ने मुस्लिम से विवाह कर लिया है, उसके 3 बच्चे हो गए हैं, अब वह व्यक्ति उसे बहुत परेशान कर रहा है, आप कुछ कृपा करके उसे घर वापसी कराएं। मुझे जितनी दया उन माताओं पर आई उतना ही क्रोध भी आया। यदि आप अपनी बेटियों पर, हमारी बहनों पर आप शुरू से ही ध्यान नहीं दोगी तो ये मुस्लिम, ये म्लेच्छ, ये राक्षस कैसे ब्रेन वॉश करके बहन बेटियों को ले जा रहे हैं आपको पता भी नहीं चल रहा। ये बात मैं गलत नहीं कह रहा हूं, इससे पूर्व मैंने इस पर कभी चर्चा नहीं की है। मैं समग्रता की बात करता हूं, मैं वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हूं, लेकिन यह दृश्य देखने के बाद मेरे अंदर कोई स्थान नहीं है। और मुझे गुरु गोविंद सिंह जी की वो बात याद आ गई, उन्होंने कहा था यदि मुस्लिम चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को विश्वास पात्र होने का दावा करे तो यकीन मत करना, कोई तेल में हाथ डालकर निकाल ले और तिल की बोरी में डाल दे और तिल से हाथ निकालकर उस तेल से भरे हुए हाथ में जितनी तिल लिपट जाते हैं उतनी बार यदि मुस्लिम कहे कि मैं तुम्हारा भाई हूं तब भी विश्वास मत करना। ये मेरे वाक्य नहीं है, मेरे वाक्य नहीं है ये, इसलिए बहुत सावधान हो जाइए आप सभी, नहीं तो साक्षी और श्वेता की घटनाएं कम नहीं हुई हैं, कुकर में भर दी जाओगी। और मुझे धिक्कार हो रहा है, अब तो उनके प्रति मेरी सहानुभूति नहीं हो रही है। जो मेरी बहनें, मेरी भी क्या कहूं, जो लड़कियां इन लबेरिया के चक्कर में पड़ करके विधर्मियों के साथ जाकर घर बसा रही हैं, लिविंग रिलेशन कर रही हैं, अपनी माँ बाप से झूठ बोल रही हैं कि सखियों के साथ पढ़ने जा रही हैं, टूर पे जा रही हैं, और क्या नाम है, सलीम फलीम के साथ आप जा करके विचरण कर रही हैं, ये विचार कर रही हैं। आपके प्रति आप सोचो कि ये सनातन धर्म, यहाँ के लोग, ये सनातनी आपके प्रति संवेदनशील हो आपकी मृत्यु पे? तो कदापि नहीं। अब टुकड़े आपके होंगे तो कोई चिल्लाएगा नहीं कि हाय हाय ये गलत हुआ, नहीं। यदि अगर अभी भी नहीं जग रही हैं आप, अभी भी आपका बुद्धि ठीक नहीं हो रही आपकी, तो आप दयनीय पात्र नहीं हैं, आपके साथ यही होना चाहिए। हृदय कांप गया जब माताएं आकर रो रही थी मेरे सामने, और मैं वहां कह भी नहीं पाया, कुछ नहीं कह पाया। मैं आकर कह रही है मेरी पुत्री अब रोजा रखने लगी है, धिक्कार है। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयापह, नाश हो जाएगा महाराज, आप विनाश की ओर क्यों जा रहे हैं? इसलिए बहुत सावधान रहे माता पिता अपने बच्चों को लेकर के। वो कहां जा रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, किसके साथ पिकनिक मनाने जा रहे हैं, कह के जाएंगे कि सहेलियों के साथ टूर है कॉलेज का, और महाराज ओयो की यात्रा हो रही है। फिर और सलीम फलीम के चक्कर में एक बार जो पड़ जा रही है, फिर आप घर ले आओ, पर जान रहे हैं, लेके आओ। ऐसा ब्रेन वॉश कर रहे हैं बहनों का कि पूछिए नहीं। यह विषय मुझे लगा कि आप सभी के बीच में रखूं, क्योंकि जितनी घटनाएं मुंबई की हैं उससे कम दिल्ली की नहीं हैं।
यहीं पर कुकर में काट कर भर दिया गया था, फ्रिज में रख दिया गया था। यही की घटना है ना भाई, इसलिए बहुत सावधान रहें। अब किसी बहन के साथ ऐसा हुआ तो कोई संवेदनशील नहीं होगा। आप अपने जीवन की जिम्मेदार स्वयं हैं। यदि आप अपने माता पिता को धोखा दे रही हैं, अपने धर्म को धोखा दे रही हैं, तो आपका जो परिणाम है अंतिम, उसकी यात्रा आपने स्वयं तय की है। अब दया के पात्र नहीं हैं आप, अगर अभी भी जगे नहीं तो। ये म्लेच्छ किसी के नहीं हो सकते। और मैं ये हृदय से बात कह रहा हूं, अभी भी सजग हो जाइए। बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है जब ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। अभी मैं ये बात छेड़ रहा था, कौन सा स्थान बताया महाराज जी आपने जहां बच्चों का गला काट दिया? बदायूं में घर में घुस करके म्लेच्छों ने हिंदू परिवार में 2 बच्चों का गला काट दिया। खबर सुनी होगी आप लोगों ने। मतलब कुछ भी। मैं किसी प्रकार से धर्मनिरपेक्षता के साथ नहीं खड़ा हो सकता हूं, किसी प्रकार से नहीं हो सकता। खिचड़ी बना डाली महाराज, सत्यानाश कर दिया देश का। कह रहे हैं वो काफिरों को मारो, आप कह रहे हैं अरे मेरे भाई गले लगो। अरे महाराज छुरी लेकर आया है वो, गले तो लगो एक बार। तुम्हें हैं पीठ में कंजर घोंपने वालों को गले लगा रहे हो भाई? कदापि नहीं। मेरे ये वाक्य नहीं है, लेकिन ये भावावेश में निकल रहे हैं। मैं अलग व्यक्ति हूं, मैं समग्र की बात करता हूं, मैं सबकी बात करता हूं। लेकिन आज जिस स्थिति को मैं देख रहा हूं, विडंबित समाज को देख रहा हूं, ये बात बोले बगैर मैं रह नहीं पा रहा हूं। महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज जब गले लगने जाते हैं तो हाथ में नान चाकू लेकर जाते हैं, क्योंकि वो उनके स्वभाव को जानते हैं। ये गले लगना नहीं जानता है, ये गला घोटना जानता है, इसलिए चाकू लेकर चलते हैं। और ऐसे ही बनो। ये पहले ही शिक्षा दे करके हमारे वीर पुरुष जा चुके हैं। इनके गले लगना नहीं है, पूरी सजगता के साथ रहना है। अब क्या करें, देश की विडंबना ही ऐसी हो गई है। एक ही साथ इसी देश में आपको रहना है तो शिवाजी की तरह अपने शरीर पर ढाल बांध कर रहो और अपने हाथों में शस्त्र लेकर रहो। नहीं तो ये एक बार भी नहीं यह संवेदनशील होंगे गला काटने के लिए, एक बार भी हिचकेंगे नहीं। किसने मुझे जो है ले जा करके राम मंदिर का प्रसाद खिलाया है, ये सोचेंगे नहीं। इनको मौका चाहिए बस। इसलिए बहुत सजग रहिए आप सभी लोग, बहुत सावधान रहिए, नहीं तो ये घटनाओं की संख्या कम नहीं। मैं अकेला यदि मुंबई जैसे देश में केवल 7 दिन रहता हूं और मेरे कान में 10 परिवार से ऐसी घटना आती है कि वहां की कन्या मुस्लिम वर्ग में जा चुकी है, किसी सलीम से विवाह कर चुकी है, उसके बच्चे हो गए हैं, कोई मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, कोई रोजा रख रही है। यदि मैं अकेला 10 घटना सुन रहा हूं तो आप विचार करिए भारतवर्ष में कितनी घटनाएं हो रही होंगी। इसलिए अभी भी नहीं जगे तो मुझे लगता है कि अब आपको लोरी सुनाने की जरूरत नहीं है, अब आपको झकझोरने की जरूरत है। लोग मुझसे कहते हैं महाराज आप कठोर बोलते हैं। क्या करें भाई, सोए हुए व्यक्ति को आप एकदम प्यार से जगाओगे तो वो जगनेगा नहीं, सोएगा। लोरी से सोया जाता है, प्रेम से सुलाया जाता है। जगाने के लिए थोड़ा कठोर वचनों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब जगाने की बारी भी नहीं है, आप सजग होइए।